नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आपको यह नया रंग रूप पसंद आ रहा होगा। बात करेंगे भारत और चीन की। भारत और चीन में वैसे तो भरपूर तनाव है। भरपूर पर जितना जोर दिया है उससे आप समझ सकते हैं कि तनाव कितना जोरदार, कितना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मौके आते हैं जब चीन को भारत के साथ हां में हां मिलाना पड़ता है। भारत के साथ चीन को खड़ा होना पड़ता है। यह खबर भी कुछ ऐसी ही है जहां चीन को भारत के साथ आना पड़ा है। भारत की बात में चीन को हामी भरनी पड़ी है। भारत के प्रस्ताव पर चीन को साथ आना पड़ा है। तो खबर क्या है, जरा अब हम आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। स्कॉटलैंड में हाल में हुए ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में भारत और चीन ने जो है वो प्रस्ताव में एक बड़ा बदलाव करवाने में कामयाबी हासिल की। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग कम करने और अपने अपने देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लगभग 200 देशों की कई स्तर की बैठकें हुई। COP26 जिसे हम कह रहे हैं COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन ने विकासशील देशों की अगुवाई करते हुए कोयले के इस्तेमाल का पूरी तरह से खत्म करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी हटाने के प्रस्ताव का विरोध किया। इसके बाद इस सम्मेलन में कोयले का इस्तेमाल खत्म करने की नहीं बल्कि कम करने के लक्ष्यों के साथ जलवायु समझौते को मंजूरी दी गई। इस सम्मेलन के खत्म होने से ऐन वक्त पहले भारत के इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिली। इसी के साथ ही कोयले से जुड़े फेज डाउन शब्द ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। दरअसल सम्मेलन में पेश मसौदे में सभी देशों को कोयले के इस्तेमाल के लिए फेज आउट यानी कि कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद करने पर सहमति देनी थी। आखिरी पलों में भारत और चीन ने इस पर अपनी जरूरत के हिसाब से फेज डाउन यानी कि धीरे धीरे कम करने पर करा लिया। इस समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती और विकासशील देशों के लिए मदद का वादा किया गया। मौजूदा दौर में जो कोशिशें की जा रही हैं वो धरती के तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में बातचीत मसौदे में कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने की प्रतिबद्धता को शामिल किया गया था, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। भारत के जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूछा था कि विकासशील देश कोयले और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने का वादा कैसे कर सकते हैं जब उन्हें अभी भी अपने विकास के एजेंडे और गरीबी उन्मूलन से निपटना है। भारत और चीन के विरोध के बाद यह सहमति बनी कि कुछ देश कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म ना करके धीरे धीरे कम करेंगे। इस पूरे प्रकरण में जब चीन से यह सवाल हुआ कि भाई आप भारत के प्रस्ताव पर कैसे उसके साथ आ गए, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भाई देखिए, कोयले का इस्तेमाल अचानक से खत्म कर देना यह विकासशील देशों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। धीरे धीरे करके इसे फेज डाउन किया जा सकता है यानी कि इसे कम किया जा सकता है, क्योंकि उसके इन देशों के पास जो है वो ऊर्जा कहां से आएगी, इसको लेकर भी नए नए रास्ते अभी तलाशने की जरूरत है। ऐसे में कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरीके से खत्म कर देना कहीं से भी उचित उन्हें नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव के हामी भरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।